Hi class, good morning to all. Am I audible? Class, am I audible? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Yes, ma'am. Okay, Uchi. Okay, 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं पार्टिसिपेंट्स की, then we will start. मैम हाँ जी, एक मैम आपके प्रैक्टिकल जो आपने करवाए थे बैक्स और कंप्यूटर वर्कशॉप के, मैम उसकी डेट्स वगैरह क्या होंगी? उसकी कोई बात नहीं, मैं लिखवा देती हूँ अभी. ओके, थैंक यू. एक इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का वाइवा रहता भी है ना अभी? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का वाइवा रहता है ना इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का, वो अभी ले लेते हैं. Okay, just wait for 2 minutes. हाँ जी क्लास. Roll number 1, 2, 3, Present, ma'am. 4, 5, 6, Present, ma'am. 7, Present, ma'am. 8, Present, ma'am. 9, 10, 11, 12, 13, Present, ma'am. 13 Chirag, 15, 16, 17, Present, 18, ma'am. 19, 21, 22, 3,
Present, ma'am. ओके जी 24 25 27 Present, ma'am. 28 29 28 present. ओके बच्चे ओके 32 Present, ma'am. 33 Present, ma'am. 34 35 36 37 Present, ma'am. 39 Present, ma'am. 41 42 44 46 7 48 49 Present, ma'am. 48. ओके जी 50 51 Present, ma'am. 2 52 3 54 5 Present, ma'am. 7 8 9 60 61 62 63 हाँ जी आयुष 501 अपना माइक बंद कर दो Ma'am. Present, ma'am. हाँ जी लगा दी बच्चे हाँ जी इलेक्ट्रॉनिक्स अभिषेक Present, ma'am. अनुराग दिलराज जगमीत करण मंजोत प्रतिपाल Present, ma'am. रविकांत शिवम सोनी Present, ma'am. स्टूडेंट जो एंटर हुआ है अभी ओके जी असाइनमेंट मिल गई है सबको ग्रुप में मैंने कल डाली थी असाइनमेंट ठीक है Yes, ma'am. आप लोगों ने असाइनमेंट अपनी कंप्लीट कर लेनी है मंडे का लास्ट डेट दिया है। आज मैं शाम को आपको ग्रुप के स्लॉट्स बताऊंगी कल मेरे पास मैं रोल नंबर्स बता दूंगी यहाँ से यहाँ तक रोल नंबर्स आएंगे अपनी फाइल और असाइनमेंट 2 असाइनमेंट बनी है 2 लेके आ जाओ नो इशू ठीक है 3rd असाइनमेंट मंडे तक हो जाएगी ठीक है अगला स्लॉट मैं मंडे को बुलाऊंगी तो मैंने हाफ स्टूडेंट्स करके बुलाने हैं 10 to 12 या 15 स्टूडेंट्स स्लॉट्स में आएंगे पर्टिकुलर टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा उसी ड्यूरेशन में आपने अपनी कंप्यूटर वर्कशॉप की फाइल और बीएक्स की फाइल और असाइनमेंट साथ में लेके आनी ठीक है जी Okay, ma'am. ओके नाउ बैक टू टॉपिक्स हम लोगों के कौन सा टॉपिक डन हो चुका है कहाँ तक थे हम स्टेबलाइजेशन ma'am. आई थिंक सो हाँ जी मैम डेट्स कंप्यूटर वर्कशॉप का काम ਅਸੀਂ ਵੀ करना है हाँ जी कंप्यूटर वर्कशॉप का मैम हमने भी करना है आप कौन बोल रहे हो बच्चे प्रतिपाल हाँ बच्चे जी मैम आपने आपने अपनी फाइल चेक करवानी है आपके जो कंप्यूटर वर्कशॉप के हैं वो डिफरेंट है ना एक्सरसाइजेस आपकी चार एक्सरसाइजेस हैं आप जगमीत की फाइल देख लो वो मैंने कल चेक की है ओके मैम आप उसको बोल दो वो आप लोगों को स्नैपशॉट सेंड कर दे 3 एक्सरसाइज उसने डन की हुई हैं चौथी मैंने आपको उसको बता दी है ठीक है उसको बोलो कि आपको स्नैपशॉट सेंड करे सभी स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को तो आप लोगों को मैं मंडे को बुला लूंगी मंडे या ट्यूसडे
इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, ठीक है? ओके मैम। ओके जी। ओके, आप लोगों की डेट्स वगैरह नहीं डाली हुई आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स पे? नहीं मैम। नो मैम। ओके, राइट नो डाउन द मैम। डेट्स, राइट डाउन द डेट्स। ओके, कितने हो गए हैं? 11 प्रैक्टिकल्स हैं हम लोगों के, 11 एक्सपेरिमेंट। यस मैम। ओके, सिंगल स्टेज अभी हमने करना है, एफपीटी हमने अभी करना है, क्यू पॉइंट हमने कर लिया, उसका मैं रिटर्न मटेरियल आप लोगों को दे दिया हुआ है। रिटर्न मटेरियल तो सारा डन है आपका, डेट्स नोट डाउन कर लो। ये जो पीछे अभी शुक्रवार गया है, इस दिन हम लोगों ने कोई प्रैक्टिकल किया था? मैं इसमें अपने 3 प्रैक्टिकल बताए थे, 9th 10th 11th। 4 तारीख थी उस दिन, है ना? यस मैम, आई थिंक 4 डेट थी। ओके, राइट डाउन। पहले की डेट मेंशन करो, 26/3। पहला प्रैक्टिकल आपका कौन सा था जो मल्टीमीटर सीआरओ सिग्नल जनरेटर? 26/3। दूसरा था पीएन जंक्शन डायोड। ओके, पीएन जंक्शन डायोड में मेंशन करो 9/4। नेक्स्ट है आप लोगों का तीसरा और चौथा प्रैक्टिकल, है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। इन दोनों पे डेट्स मेंशन करो, तीसरे और चौथे पे 16/4। तीसरा और चौथा 16/4। नेक्स्ट, फिफ्थ प्रैक्टिकल था हम लोगों का जीनर डायोड। जीनर डायोड पे जाएगा 23/4। 23/4। नेक्स्ट, सिक्स्थ, सीई कॉन्फ़िगरेशन, इस पे जाएगा 7/5। सॉरी, सी बी पे, सी बी 6वां वाला, सी बी कॉन्फ़िगरेशन 7/5। नेक्स्ट, ऐसे करो, ये दोनों की डेट्स डाल लो 7/5। 6वां और 7वां, सी बी और सीई, इसकी एक ही किट थी ना? 7/5। नेक्स्ट, 8वां प्रैक्टिकल फिल्टर्स, फिल्टर पे डेट डाल लो 21/5। नेक्स्ट, 9th प्रैक्टिकल एफईटी एम्पलीफायर। 9वां यही है ना, एफईटी? देखियो भाई, इस टाइम पे मेरे पास प्रैक्टिकल नहीं है। 9वां यही है?
मैम 9th पूछ रहे हो ना? हाँ जी 9th FET एम्पलीफायर है ना, प्लॉट VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ FET एम्पलीफायर। यस मैम। ओके, इस पे डेट डालो 28/5। नेक्स्ट 10th था मैयर द क्यू पॉइंट, मैयर द क्यू पॉइंट, इस पे डालो 4, यही है ना? यस मैम। ओके, इस पे डालो 4 6। नेक्स्ट लास्ट 11वां, उस पे डालो 11/6, कल की मतलब आने वाली डेट। मैं रिपीट कर रही हूँ, 26/3 9/4, तीसरे और चौथे की दो सेम डेट है 16/4, फिर 23/4, फिर 7/5, 2 की इकट्ठी तारीख डलवाई है 6वें और 7वें की, फिर 21/5, 28/5, 4/6, 11/6। डन। 11 एक्सपेरिमेंट्स, हर एक स्टूडेंट की फाइल पे यही डेट्स डली होनी चाहिए। हर एक पेज पे आप लोगों ने डेट मेंशन करनी है, ठीक है? वर्कशॉप का मैं आप लोगों को कल बता दूंगी, उसकी भी डेट्स कल बता देंगे, ठीक है? ओके मैम। उसका भी रजिस्टर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी? ओके, नेक्स्ट हम लोग कर रहे थे स्टेबलाइजेशन, स्टेबिलिटी फैक्टर, ठीक है? ओके, ओपन योर नोटबुक्स एंड राइट डाउन द डेट ऑन द टॉप। टुडे इज 10/6। हम लोगों ने स्टेबिलिटी फैक्टर कर लिया, स्टेबलाइजेशन हो गया। व्हाट इज द नीड ऑफ स्टेबलाइजेशन? उसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन कर लो, राइट डाउन सम पॉइंट्स in stabilization. Number 1, change in collector current, change in collector current depends upon the leakage current, change in collector current depends upon leakage current, which in turn depends upon junction temperature of transistor, Next, number 2, value of stability factor. हम लोगों ने स्टेबलाइजेशन किया था, हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट पढ़ रहे थे कि जो लास्ट के 2 पॉइंट्स होते हैं, मतलब आउटपुट की तरफ जो हम लोगों के जो पॉइंट्स हैं, मींस ऑब्वियसली बात है कि आउटपुट में अगर इनपुट का करंट है तो उस पर डिपेंड करता है मेरा आउटपुट का करंट। तो आउटपुट का जो करंट है और वोल्टेज है, जो वोल्ट मीटर है, मींस कलेक्टर IC एंड जो आउटपुट की तरफ लग रहे हैं पॉइंट्स, ठीक है, उसमें क्या है, दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग पॉइंट, और उसमें स्टेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। अगर स्टेबलाइजेशन नहीं होगी, बार बार वेरिएशंस होंगे, डिपेंड ऑन द चेंजेस ऑफ करंट्स, ठीक है? सो द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर डिसाइड्स चेंज इन कलेक्टर करंट। दिस इज द सेकंड पॉइंट, value of stability factor decides change in collector current. Next, third point, higher stability factor indicates जितना चेंजेस होते रहेंगे स्टेबलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है? हायर
indicates higher change in collector current. Higher change in collector current. ब्रैकेट में डाल दो पुअर सर्किट. पुअर सर्किट. जितना स्टेबिलिटी फैक्टर कम होगा उतना मेरा कलेक्टर करंट में जो चेंजेस होंगे वो कम होंगे. मींस उससे मेरी स्टेबिलिटी जो सर्किट की है वो गुड रहेगी और मेरा सर्किट भी अच्छा रहेगा. मींस स्टेबलाइजेशन होगी वहां पे. ठीक है. सो द फोर्थ पॉइंट इज लोअर स्टेबिलिटी फैक्टर. लोअर स्टेबिलिटी फैक्टर indicates lower change in collector current. So better stability of circuit. Next, the last fifth point. For better stability, collector current should depend on the base current only. Means कलेक्टर करंट जो आउटपुट करंट है वो किस पे डिपेंडेंट होता है? इनपुट करंट पे, जो कि क्या है? बेस करंट. हम लोगों ने ट्रांजिस्टर पढ़ा है कि बेस है मींस इनपुट है, और जो ग्राउंड लगा हुआ है दैट इज एमिटर, और जो आउटपुट है दैट इज कलेक्टर. मींस सीई जो मेरा है वो दैट इज आउटपुट. तो VCE हम लोग किसकी बात करते हैं? आउटपुट की. अब स्टेबलाइजेशन, स्टेबिलिटी फैक्टर एंड ऑपरेटिंग पॉइंट समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत किसी को भी? ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज अब इन टॉपिक्स में कंफ्यूज नहीं होना. एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांजिस्टर बायसिंग. जब बायसिंग की बात आती है तब हम लोगों ने 4 चीजें पढ़ी थी कि मेरे पास 4 तरह की बायसिंग है, कि मैंने एक्टिव रीजन बना दिया, सैचुरेशन बना दिया, इन्वर्टेड बना दिया, कट ऑफ बना दिया. मींस फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, रिवर्स रिवर्स एंड रिवर्स फॉरवर्ड. बट अब हम लोगों का टॉपिक है दैट इज मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग. राइट डाउन methods of transistor biasing. Okay, just wait. कैमरा ऑन कर लूं. आप लोगों को ये सर्किट्स बता देती हूँ. इसका मटेरियल लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट सर्किट आप लोगों ने देखने हैं.
ओके, हम लोगों के पास 4 मेथड्स हैं। जो फर्स्ट मेथड है दैट इज बेस रजिस्टर। आप लोगों ने क्या करना है, अपनी नोटबुक को इस तरीके से रखो, ठीक है, सीधा 4 पार्टीशंस कर लो। आप लोगों को सर्किट समझने में आसानी हो जाएगी। 4 पार्टीशंस कर लो उसकी, ताकि आपको पता लग जाए 4 मेथड्स हैं। 4 partitions. The first is base register. अगर आप बुक देखना चाहते हो, बुक ओपन करना चाहते हो, बुक ओपन कर लो। दैट इज ऑन पेज नंबर 5.8। आपको आसानी रहेगी। 5.8। ओके, द वन थिंग, जब लेक्चर फिनिश होगा साथ के साथ बैक टू बैक दूसरा लेक्चर लगेगा, साथ के साथ ज्वाइन कर लेना, कोई ब्रेक नहीं है। ओके, इसका नाम है फिक्स्ड बायस। इसको आप लोग फिक्स्ड बायस भी बोल सकते हो। फिक्स्ड बायस, सबसे पहले 4 पार्टीशंस कर लो। चारों पार्टीशंस में मेथड्स के नाम लिख लो। नंबर 1 इज बेस रजिस्टर, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड बायस। ओके, अगर आप यहीं से देखना चाहते हो तो मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ। ये सर्किट क्या कह रहा है, ये ट्रांजिस्टर बना। इस ट्रांजिस्टर में क्या है, एमिटर ग्राउंड लग रहा है, मींस सीई कॉन्फ़िगरेशन बनी हुई है। एमिटर को ग्राउंड लगाया, बेस को इनपुट लगाया, ये इनपुट है। इधर वाला जो हिस्सा है वो आउटपुट है। बेस रेजिस्टर, उसने क्या किया, कलेक्टर में तो ऑलरेडी एक रेजिस्टर लगा ही होता है। अगर हम सीई कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये डायग्राम क्या बना हुआ है, ये चीज, ये ग्राउंड लगा दिया, सिंपल सा चीज। ये एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, दिस वन। ये चीज बनी हुई देख लो। यहाँ पर एक रेजिस्टर अटैच किया हुआ है, ठीक है। अब ये 2 डायग्राम्स बने हैं, दोनों पे कंफ्यूज नहीं होना। आप ये भी बना सकते हो, आप ये भी बना सकते हो। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो कहता है दैट इज बेस रजिस्टर मींस फिक्स्ड बायस। आपकी मर्जी है, आप दोनों को अलग अलग बैटरी देते हो, आप दोनों की मर्जी है, आप दोनों को पिन अप करके एक बैटरी देते हो। ये देखो, ये बेस की तरफ भी एक रजिस्टर लग गया, यहाँ ये बेस में लगा, ये बेस में लगा, ये कलेक्टर में ऑलरेडी लगा हुआ था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन दोनों को एक बैटरी का कनेक्शन दे दिया, उसको VCC का नाम दे दिया। या इसको अलग बैटरी दे दो, या इसको अलग बैटरी दे दो, या दोनों को इकट्ठा मिला के इन दोनों को एक बैटरी दो। दिस इज द मेथड ऑफ, एक फर्स्ट मेथड है जिससे हम अपना ट्रांजिस्टर बायसिंग का इस तरीके से एक सर्किट बना सकते हैं, ठीक है। ये जो है, ये इनपुट है, मींस जो वोल्टेज है यहाँ पे काम कर रही है, 2 टर्मिनल्स हैं, दिस इज VBE। ये जो है, यहाँ पर जो वोल्ट मीटर काम कर रहा है दैट इज VCE, क्योंकि ये CE टर्मिनल्स है, ठीक है। ये देखो, इन दोनों को इकट्ठा मिलाया और एक बैटरी का कनेक्शन दे दिया, दैट इज VCC। सिर्फ बेस रेजिस्टर की बात हो रही है यहाँ पे। इन्होंने क्या किया, आपकी मर्जी है, आप इन दोनों को
एक कनेक्शन दे दो इकट्ठा जोड़ के, जैसे मैंने जोड़ा ये ऐसे। आपकी मर्जी है, उसने अलग अलग करके दिखा दिया फिगर 12 एंड 13 में। किस यहाँ पर सिर्फ ये बेस है, दिस वन इज बेस। इसने बेस को एक बैटरी दी VCC। यहाँ पर कलेक्टर है, यहाँ पर इसका हिस्सा छोड़ दिया इसने कलेक्टर का, ये देखो यहाँ पर इसने बेस वाला हिस्सा छोड़ दिया, यहाँ जो आ रहा था। सिर्फ कलेक्टर को एक बैटरी अटैच करके दिखा दी। कि बताने का मतलब ये है कि हम लोगों ने इन दोनों को एक कंबाइन बैटरी दी है, उसमें दोनों को दिखा दिया कि इसकी अलग बैटरी भी जुड़ सकती है, इसको अलग बैटरी भी दे सकते हैं। डन। नेक्स्ट नंबर टू इज फीडबैक रजिस्टर बायसिंग। इसका मटेरियल बुक में इनफ है, मटेरियल लिखवाने की जरूरत नहीं है, आपके पास देख लो सामने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सर्किट, स्टेबिलिटी फैक्टर, सब कुछ गिवन है। नेक्स्ट इज फीडबैक रजिस्टर बायसिंग। इसका अदर नेम है कलेक्टर टू बेस बायस। कलेक्टर टू बेस बायस, नाम से पता लग रहा है कलेक्टर टू बेस बायस। इसकी अलग बैटरी नहीं देनी, सर्किट ऐसे ही बनना है। इसको इसको इसकी इन दोनों को अलग अलग बैटरी नहीं देनी। इसका जो रेजिस्टर है वो कलेक्टर के रेजिस्टर के साथ अटैच होगा, यहाँ पर कलेक्टर के साथ अटैच होगा, कलेक्टर को एक बैटरी जाएगी। कलेक्टर टू बेस बायस, सी दिस। ये हो गया हमारा एमिटर, ये है हम लोगों का बेस, और ये है हम लोगों का कलेक्टर। ठीक है, अब क्या किया इसने, यहाँ पर बेस में एक रेजिस्टर बनाया, उस रेजिस्टर को कलेक्टर के पॉइंट के साथ अटैच कर दिया, मतलब जहां से कलेक्टर का वायरिंग जा रही थी वहां पर अटैच कर दिया। ये हो गया RB बेस का रेजिस्टर, RC कलेक्टर का रेजिस्टर, RE एमिटर का रेजिस्टर, नाम डाल दिया। ठीक है, वोल्टेज से V, I से करंट। ये बेस का हो गया। अब कलेक्टर का एक रेजिस्टर यहाँ पे लगा, ये है RC। ठीक है, इसको एक सिंगल बैटरी दी गई है यहाँ पे, दैट इज VCC। द मेन डिफरेंस इज दिस। ध्यान से देख लो, दिस इज RB, दिस इज RC। यहाँ पर बेस को कोई बैटरी नहीं है, बेस के रेजिस्टर को जोड़ा गया कलेक्टर के साथ, और कलेक्टर को आगे एक बैटरी दी गई है। बाकी चीजें बुक में वही सेम मेंशन की हुई हैं। ये जो लाइंस मेंशन है उसमें सिर्फ यही बताया हुआ है, दिस वन, कि इधर वाला जो हिस्सा है वो इनपुट है, मींस VBE, ये 2 पॉइंट्स, और इधर वाला जो हिस्सा है वो आउटपुट है, मींस VCE। जो 2 पॉइंट्स हैं उन दोनों पॉइंट्स को पकड़ के उसका नाम लिख दो, दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट। इन दोनों में कोई प्रॉब्लम? एनीवन? ओके, लेक्चर एंड होने वाला है, दोबारा से रीज्वाइन कर लेना। ठीक है जी, ओके मैम। ओके, इन दोनों में कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट, थर्ड।
Third one is emitter resistor biasing. नाम से पता लग रहा है एमिटर रेजिस्टर, मतलब एक रेजिस्टर किस पे लगा दो, एमिटर की तरफ। ये डायग्राम सेम चलेगा, ये वाला सेम टू सेम जो कलेक्टर टू बेस है। बस क्या दिक्कत आएगी यहाँ पे, यहाँ पर एमिटर में नीचे जब ये बनाओगे ये चीज, तो यहाँ पर एक रेजिस्टर, ये एमिटर में एक रेजिस्टर लगा देना है RE, दिस वन। बाकी सारा सेम। RB को RC के लाइन से जोड़ा और RC को एक सिंगल बैटरी का कनेक्शन दिया, दैट इज VCC। दिस इज एमिटर रेजिस्टर बायसिंग। नेक्स्ट फोर्थ वन, ये जो बायसिंग है ये सबसे ज्यादा बेस्ट है, दैट इज वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, ये जो डायग्राम है ये वाला सारा का सारा सेम चलेगा। जो बेस की जो रेजिस्टर है वो डिवाइड हो गया दो में, दिस वन, पेज 5.19। सिंगल बैटरी का कनेक्शन लगा, दोनों के साथ, जस्ट वेट।